कैसे हो मित्रों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का राष्ट्रीय परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप लोग, हाँ वीडियो थोड़ा गड़बड़ थी क्योंकि वो फ्रेम मैंने नहीं सेट कर पाया, देखा नहीं, मैंने पढ़ा तो चला गया, फ्रेम नहीं सेट कर पाया। सही है ना आप लोग? सही है ना? ठीक है भाई। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 सेमी, 17 सेमी और 100 सेमी हैं। यक्ष के किस मान के लिए त्रिभुज का मान क्षेत्रफल अधिकतम होगा? ठीक है भाई, तो इसमें हम थोड़ा काम करेंगे, देखेंगे हम लोग, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखो, एक त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं मित्र? एक त्रिभुज लेते हैं। एक लेते हैं त्रिभुज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए बी सी। उन्होंने बोला है हमसे कि एक तो भैया है 8 सेमी और एक है 17 सेमी, और यक्स का मान मुझे निकालना है, एक्स सेमी का। समझ रहे भैया? बिल्कुल सही। अगर हम एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास एरिया जो होता है मेरे भाई, एरिया जो होता है, अगर एरिया निकालें, ठीक है, एरिया निकालते हैं हम लोग, तो बस एरिया निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? सूत्र इसको हटा देते हैं, सूत्र लिखते हैं सीधे। सूत्र हमारे पास होगा 1/2 इंटू ए बी इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें थीटा का मान पता नहीं है। थीटा का मान पता नहीं है। बात बहुत बढ़िया बोला हूं मैं कि पता नहीं है। अगर मैं भैया बोलूं आप लोग, उसकी मैक्सिमम मान क्या होगा? एक्स का मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान अगर आपसे पूछूं एक्स का, तो क्या देंगे आप लोग? तो देखिए क्या देंगे। अगर इसमें थीटा का मान मैंने क्या मान लूं? 90 डिग्री। थीटा का मान मैंने मान लिया कि 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया भैया, तो इस पे रखिए, ये नंबर 1 में निकालने जा रहा हूं। तो 1/2 गुणे ए का मान 8, बी का मान कितना है? 17, सी का मान, सॉरी साइन थीटा का मान दिया है 90। 90 का मान होता है 1। 2 से काटेंगे 4, 17 चौको 68। 68 डिग्री एक्स का मैक्सिमम मान होगा। 68 डिग्री। बात सही है भैया? अगर मैं आप लोगों से पूछे दूसरा नंबर, हमसे क्या क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, तो यही सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र यही हम लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक चीज और बताऊं, सूत्र ये तो लगाएंगे, लेकिन ये तो मैंने इतना निकाल लिया। सूत्र अगर हमसे पूछा गया एक्स का देख लेता हूं, तेरी एक्स का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है हमको। नहीं बनना है, ठीक है। क्षेत्रफल होगा बेटा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बताओ, क्षेत्रफल जो है हमारे पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा ऐसे करेंगे, x बराबर अंडर रूट किसका लेंगे? 8 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये बताओ, x बराबर अंडर रूट में 8 अठाई 64 प्लस का 17 का होता है 289। बिल्कुल सही। इनको आप लोग जोड़ लो। x बराबर अंडर रूट में भाई 64 और 289 का क्या होगा? 289 तो 8 6 9 4 13, 13 का 3 कैरी आया 1। ठीक, 8 4 8 6 14, 14 1 15, 15 का 15 लिख देंगे, नहीं सॉरी 15 का 5, और यहाँ पे 1 हमारे पास 2 है 1 3, 353 बचे बनेगा। अब ये बताओ 353 है, ये किसी का रूट स्क्वायर बनना है कि नहीं बनना है? मैं आप लोग से यही पूछना चाह रहा हूं कि जो 353 है किसका वर्ग है किसी का वर्ग? नहीं है ना? तो ये बताइए मित्र, अगर 353 किसी का वर्ग नहीं है तो इसके आसपास का कोई वर्ग पता होगा? पता है नहीं। अगर मैं मित्र ये ले लूं कि अगर 361 कर लूं, 361 कर लूं अंडर रूट में, तो 361 किसका वर्ग होता है? 361 हमको होता है 19 का वर्ग। वेरी गुड। कितना आता है? 19 का वर्ग। 19 का वर्ग निकालेंगे तो 361 बनेगा। तो ये बताओ मेरे भाई, 19 इसमें कहीं पे है? नहीं है, नहीं है। लेकिन देखा जाए कि 18 मेरे पास है। कितना है? 18 है, और 18 के आसपास में 79 भी दिया है, तो 18
79 सेंटीमीटर इसका आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ 23 तो हमारे पास बन नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर हमारे पास सी होगा। सी फॉर शकुनी मामा। आंसर बहुत मस्त तरीके से, क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब, वेरी 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 इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप यहां पे फंस गए अगर नहीं निकाल पाए तो आपका आंसर नहीं बनेगा और आप आ करके इस पे मार देंगे। आप बहुत से लोग 17 पे मार देंगे, बहुत से लोग 17 पे मार देंगे, लेकिन नहीं बेटा, 17 नहीं हो सकता, 18 के हो गए। आज में लगभग वैल्यू एसएससी सीजीएल है भैया, एसएससी सीजीएल है, ये एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हो, कोई आम चीज का तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का कर रहे हैं। समझ में आई भाई? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा मेरा आंसर आ रहा है। जिंदगी की राह में तुम भी तो अकेले हो। हाँ भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। जिंदगी की राह, जय 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 बजरंगबली। कर दो भैया, कर दो कर दो कर दो कर दो, आंसर कर दो भैया। क्वेश्चन नंबर 6 गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के कर दो भैया। आंसर क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60, AB 3 सेमी, AC 4 सेमी, AD का मान ज्ञात कीजिए यदि AD कोण अर्धक है। वाह वाह, ठीक है मित्र, ठीक है मित्र, इसने जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा करो और आंसर पाओ। उसने A B C, उसने कहा कोण ये 60 है, कोण ये 60 है, और AB 3 है, AB 3 सेमी है, और AC 4 सेमी है भैया, 4 सेमी है, बहुत बढ़िया। और इसका मान लिया, ये कह रहा है कि एक जो AD है, एक AD मैंने यहाँ D मान लिया, एक लंब डाल लिया, समझ रहे भैया, एक लंब 90 डिग्री डाल लिया। अब ये जब भैया ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। AD एक अर्धक है, AD की एक अर्धक है, मैंने बताया सूत्र क्या होता है हमारे पास, 1/AB इंटू साइन थीटा। इसी में इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, इनको दोनों को लिखेंगे A इंटू 3AD है, एक बार AD लेंगे और लिखेंगे साइन थीटा, फिर हम प्लस करेंगे 1/2। ध्यान देना सब लोग मित्र। अब हम ले लेंगे इधर का 4AD साइन थीटा, ठीक भैया। लोग यहां देखिए 1/2, AB का मान कितना है 3, 4 साइन थीटा का मान है 60, सही है, बराबर का यहां 1/2। अब बताओ इनको और इनको हम इधर बाहर ले जाएंगे, यहां लिखेंगे AD साइन 30 का मान ले लो, साइन 30 लिख लो सीधा, AD इंटू 30 डिग्री, ठीक है। फिर यहां पे तो लिखो, तो लिखेंगे A+3, तो A B का मान लिख दिए मैंने, इधर देख लो भैया, 1 4 3 12, ठीक है। इसका मान रखेंगे हम लोग 3 अंडर रूट में 3/2 बराबर 1/2। अब AD है तो यहां पे लिख लेंगे AD, इसका भी 1/2 होगा, 30 साइन 30 का मान 1/2 ही होता है, इसको हम लिख लेंगे 4 3 7, ठीक भैया, 7 लिख ले, इधर चले जाते हैं, सीधा सीधा हम लोग चले जाते हैं। अब क्या करेंगे 1/2, इसे 1/2 से 1/2 हम काट देंगे, बहुत सही, क्या लिखेंगे 12, ठीक है। 12 अंडर रूट में 3/2 बराबर AD गुणे में 1/2, फिर है प्लस में 7, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग
इसको इस 2 से इस 2 को काट दे तो बिल्कुल सही कट जाएगा भैया। तो हमारे पास क्या बचेगा, और अगर हम AD का मान निकाल रहे हैं तो AD बराबर 12√3 और जो ये D 7 है ये आ जाएगा इसके नीचे। प्लस लगा दे रहे हैं क्या, ठीक है, ये आ जाएगा इसके नीचे 7। क्या होगा, आंसर यही होगा, ठीक है। AD बराबर 12 सही 12√3/7 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। क्लियर, आंसर ए, आंसर ये। अब मैं थोड़ा इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटाने के बाद आप लोगों को थोड़ा इसी में एक बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आराम से भैया। इतना आप लोगों को प्रोसेस करना ही नहीं पड़ेगा, झटकियों में चुटकियों में आंसर लाएंगे आप। नोट कर लीजिए एक बार। चलो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। कंसेप्चुअल बातेस्ट लैंग्वेज स्टेटेड, देखो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर से इसको माना ए, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ए बी सी। एक मैंने इस पे लंब डाला, इसका नाम रख दिया डी, तो ये होगा बी, ये होगा ए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा, इसका सूत्र क्या है, एडी हमको निकालना है। एडी बराबर रखेंगे 2AB अपान में A प्लस बी बराबर कॉस थीटा, जानते हो कॉस, देखना भैया कॉस A/2, ये हमारा सूत्र है। A/2 निकालो, A/2 कहां पे बराबर, हाँ अच्छा 2 जगह इंटू आएगा, 2 जगह लग गया था। A/2 समझ भैया, 2AD बराबर 2AD अपान में AB इंटू में cos A/2 लिखेंगे। अब A/2 काहे लिखे हैं ये देखो, A/2 में क्या लिखा है ये देखो, 1 मिनट, चलो आते हैं। A/2 में क्या लिखा है, अब हम इसको लिखेंगे AD बराबर कितना लिखा है, 2AB बटे में A प्लस बी इंटू में cos 60 लिख लेंगे। अरे भैया रुक जाओ, 60 कहां लिखेंगे, पहले सूत्र पे लिख देते हैं। A/2 मैंने रखा, तो AD का मान निकालना है मित्र, 2A का मान है 3 इंटू 4 अपान में 3 प्लस 4 इंटू में cos A का मान है 60, A का मान है 60 डिग्री, समझ रहे हो भैया लोग, बटे में 2। अब क्या करेंगे, AD बराबर इनको गुणा कर लो 12, 4 तिया 12 दूना 24 बनेगा, 24 बटा के 7 गुणे में काट दो इनको, cos 30 कितना आएगा, cos 30 का मान बताओ। AD बराबर cos 30 का मान बताओ, 24 बटे के 7 गुणे में cos 30 का मान, फट से तुरंत कमेंट करो, cos 30 का मान तुरंत कमेंट करो भैया। मैं नहीं लिखने वाला भैया, हमको नहीं आता, हमको आता ही नहीं, हमको नहीं आता है cos 30 का मान और sin 60 cos 30 का मान हमको नहीं आता, गधा बना दूंगा cos 30 और cos, देखो cos 30 और sin 60 इन दोनों का मान √3/2 होता है, ध्यान देना आप, लिखेंगे √3/2, तो इसको काट देंगे हम, यहां आएगा 12, यानी कि मेरे पास आया AD बराबर 12√3 बटे का 7, यही तो हमको आंसर लाना था। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट,
क्या हुआ हमारे पास? कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए बना है तो बना है। ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट। बताओ भैया, क्लियर? ये मेरा है कॉन्सेप्ट। और ये साइन 60 कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर 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 शंभो शिव शंभो शंभो शंभो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। बिल्कुल पेकुलियर मत बना करो, गधों की वाला काम मत किया करो गधों की तरह। हर 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 हर। देख रहे हो विनोद? विनोद देख रहे हो? कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना कलौटा डंडा है। काला है पर मेरा है, काले हैं तो क्या करे दिल वाले तो हैं, ये डंडे का मामला है। अगर कोई परेशान किया तो उसके दिमाग में मैं कील ठोक दूंगा, उसके दिमाग में मैं कील ठोक दूंगा, कील। मेरे पास बहुत सारे औजार रखे, इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, डीजे भी रखा है। हर 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 हर। देख रहे हो? खोल दी हूं डीजे जो बजा देता हूँ भैया। मस्त। तो आप लोगों को क्लास लेना हो तो बंद कर देते हैं, ऐसे बजाए देते हैं मस्त तरीके से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 है, कोण एबी 6 सेमी है और कोण एसी 4 सेमी है, तो एडी का मान ज्ञात कीजिए। एडी कोण अर्धक है। ओ तो मैंने बताया आप लोगों को, सूत्र क्या बताया? एबी, ओ सॉरी एडी निकालना ना, अर्धक। एडी बराबर 2ab अपॉन में a प्लस b इंटू में कॉस a/2 तो एडी बराबर 2, फिर कितना है 6, फिर कितना है 4, लिखेंगे 6 + 4, 6 + 4 गुणे में कॉस 60 है ना, 60 ही है /2 काटो। एडी बराबर 6 तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 बटे में 6 4 10। इधर क्या होगा? कॉस कितना है 30। कॉस 30 का मान बताओ भैया लोग, कॉस 30 के मान बताओ भैया लोगन। √3/2। ये बताओ, इससे मैं काटूं क्यों? देखा क्यों? कितना आएगा? 24, 24 दूना 48 होता है। यानी एडी बराबर कितना है? 24 √3/10। 2 से काटो 12, 2 से काटो 5, फिर क्या आएगा? एडी बराबर, दिख रहा है भैया लोग, 12/5। यही मेरा सिस्टम होगा। सिस्टम ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण। मजा आया? हिला डाला ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो भैया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। क्या है? त्रिभुज एबीसी में एबी 8 सेमी, एसी 12 सेमी और एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है दिया गया है। समद्विभाजक कोण समद्विभाजक दिया गया है कि बीएसी ए का मान 60 हो तो एडी की लंबाई क्या कीजिए। ओ भैया एडी की लंबाई, ये तो भैया घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है तू। मैं तेरा अभी बताता हूं तुझे। एडी बराबर 2ab अपान में a + b। हमसे बदतमीजी करेगा, हमसे बदतमीजी करेगा तू है। मनीष सर से बदतमीजी 12 सेमी। अच्छा 8 दिया है,
8 पहले लिखो, पहले 8 लिखो भैया, 8 लिखो, फिर 12 लिखो, फिर बटे में लिखो 8 प्लस के 12 लिखो, गुणे में कॉस ए, देखो बीच में बी ए सी है ना, बी ए सी, तो ए का मान कितना होगा 60, 60/2। हमसे बदतमीजी, अरे मनीष भैया से बदतमीजी, 2 से काटो 30, ठीक है। इसे ऊपर लिखा रहने दो, आराम रहेगा काटने में। इसको काटो, 8 8 20 20 बनेगा। मनीष सबसे बदतमीजी। cos 30 का मान पता है ना, √3/2, 2 से काटो, ये 2 जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 तो नहीं 8, ठीक है, बहुत सही, बढ़िया। इधर लिख दो भैया, AD बराबर 2 दूनी 4, नहीं सॉरी 12 है ना, 12 दूना 24, 4 रुपए कर देते हैं, 12 दूना 24, अंडर रूट कितना ये जाएगा था 3 बटे में, ये तो कुछ है नहीं, थोड़ा तो 5 कम 5, यही आंसर होगा, यही मेरे पास आंसर होगा, यही मेरे पास आंसर होगा। समझ रहे भैया, यही मेरे पास आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, 24 ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, आंसर ए। बता, हमको उल्टा सीध घुमा रहा है, समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन को कि भैया किससे पाला पड़ा है, ये उल्टा हम लोग को घुमाएगा है। अरे हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे भाई बहन कर देंगे तुमको, समझ रहे हो। अगर मेरा माथा खराब हुआ और नहीं जान पाए, कहीं मिस्टेक हो गया मुझसे, तो मेरे भाई बहन ऐसे दबा देंगे तुमको, समझ रहे हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मेरे पास, मैंने एक त्रिभुज लिया, तभी मैं क्वेश्चन करवा पाऊंगा, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे वैसे, समझ रहे हो भैया। ए बी सी डी ई ले लिया, इसका मान 5 ले लेता हूं, 5 ले लूं, 3 ले लेता हूं, 3 5, ठीक है, 2 7, यानी ये पूरा दोनों जोड़ेंगे तो 9 सेंटीमीटर बनेगा, अगर इन पूरा जोड़ोगे तो 8 बनेगा, ठीक भैया, बहुत सही। हम लोग क्या कर रहे हैं इधर ध्यान देना, अब इनको ऐसे रहने दो, भी अंक हटा देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, अंक हटा देते हैं, कंफ्यूजन। इसको ऐसे रहने दो, नंबर अभी नहीं लेंगे, अभी बता देते हैं। हम लिखेंगे एरिया, ठीक है, ए आर क्या होगा हमारे पास, त्रिभुज छोटा वाला पहले ले लो, ए डी ई, ऐसा कैसा अच्छा लिख जाता है यार, ए डी ई, दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, ये बड़ा वाला पूरा होगा, ए बी सी होगा पहला, दूसरा त्रिभुज। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 इंटू ए डी, इंटू में ए ई, ए डी इंटू में ए ई, इंटू में साइन थीटा, समझ रहे हो भैया, इंटू में साइन थीटा, बटे में 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, ए बी, इंटू में ए सी, इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये हमारा आएगा बगल में, चलो इधर लिख देता हूँ, ठीक, ये मेरे पास बन के आएगा भैया, ये आएगा एरिया ए डी ई बराबर एरिया ए बी सी बराबर ए डी इंटू में ए ई बटे में ए बी ए सी,
ये आप लोग बिल्कुल का कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद रखो, कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद रखने की कोशिश करेंगे आप लोग, समझ लो भैया। कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद करने की कृपा करेंगे आप लोग। मैं एक लेता हूं इसी में एग्जाम्पल, जो भी मैंने अंक लिखा था वही अंक से एग्जाम्पल ले लेता हूं। तेरी नजर में मैं था मारा, ए बी सी मैंने ऐसे रखा तो डी और ई, ये जो मेरा रहेगा, तो इसका हमने लिया था 2, इसका सॉरी 5 3 लिखते ना, 3 5 2 7, ये बनेगा पूरा 9, ये बनेगा पूरा 8। बहुत बढ़िया, बस ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मित्र, इस पे सूत्र पे रखेंगे। रेड पेन कहाँ गया? चलो रेड पेन मिला। क्या होगा हमारे पास, देखो मित्र इसी पे हम रखेंगे सूत्र। हमारे पास क्या है, एडी, एडी का मान कितना दिया भैया 3। त्रिभुज पहले निकालेंगे, त्रिभुज क्या निकालेंगे पहले, ए त्रिभुज है ए बी ई, अनुपात हमको करना है। फिर क्या निकाले पास, ए त्रिभुज है ए बी सी। अब बताओ एडी में क्या रखेंगे, 2 3, 2 और 3 तो जोड़ देंगे, 2 3 गुणा करेंगे भैया, 3 गुणे 2, ठीक है 3 गुणे 2 बनेगा। अनुपात एसी क्या है, इनका पूरा लेंगे तो 8 7 8 7, ठीक गुणे में होगा यार, 8 9 है, अच्छा 8 9 है यार। हरे हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। देखो भैया 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 4 2 नहीं 8, यानी 1 अनुपात है 4 3 12। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आया आंसर। ये हमारा है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मैंने बताया। अनुपात मुझे निकालना था तो दोनों के बीच में मैंने निकाल दिया भैया, ठीक है। आज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हम लोग क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हरे हरे हरे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो बाबू, बाबू क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आना चाहिए। मच्छर बहुत उड़ते हैं, मच्छर खाते पीते हैं, क्या है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। वो इनका अनुपात ही बताना, अभी तो जस्ट मैंने बताया। सूत्र क्या था बाबू मेरे पास, मैंने लिखा था त्रिभुज ए डी ई अनुपात त्रिभुज ए बी सी। देखो ए डी का मान 2, ए ई का मान 4, 2 चक्कर गुड़ा लगा रहे हैं भैया, किस तो गड़बड़ गया। अनुपात एबीसी में आते हैं पूरे में, तो एबीसी में कितना है 8 और 9, 8 और 9 हो गया। टुक ये कटेगा कितने बार, 2 बार, टुक टुक 1 अनुपात 9, 1 अनुपात 9, 1 अनुपात 9 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए 1 अनुपात 9। लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने इसको मिटाला नहीं, बाकी क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, उसने कहा है त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और चतुर्भुज क्या है,
चतुर्भुज का है BCED का क्षेत्रफल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का निकालेंगे मान। पहले मैं त्रिभुज का मान निकालेंगे। त्रिभुज क्या है मेरे पास, अगर यहां से इनको यहां तक ले लूं, समझ रहे हो, तो 6 2 8 और 5 4 9 बनेगा। ठीक, मेरा त्रिभुज ADE अनुपात में त्रिभुज ABC, तो AD कितना है 2 4 2 4, फिर है 8 9, 2 इससे काटेंगे ये कट जाएगा, यानी 1:9 बनेगा। 1:9। तो त्रिभुज देखो ADE का है 1, त्रिभुज AD का है 1 है, और ABC का है 9, ABC का है 9। बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम पूरा निकाल रहे हैं, तो इसमें में से मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना आएगा 8। 1 को माइनस कर दो, ये पूरे का 9 है ना, तो 1 इसको निकाल दो, 8 बनेगा, यानी 1:8 बन जाएगा। है ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली बजरंगबली, बी फॉर बाहुबली बजरंगबली, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज का मान दिया है 9 भैया, पूरे त्रिभुज का मान। उसने एडी का मान इतना, इसका मान पूछा था, तो मैंने इसमें ये तो 1 था, इसमें मैंने 9 से 1 माइनस कर दिया 8। अच्छा ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है दया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ध्यान से पढ़ना, इसे कहीं गलती मत करना पढ़ने में, ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 9 को। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़िए भैया, ध्यान से। ठीक, क्या है, दिए गए त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः PQ तथा PR पर स्थित दो बिंदु है, ताकि PS अनुपात SQ बराबर है 3 4। तो देखिए हम यहां कर देते हैं SQ कितना है 3, SP सॉरी PS 3 है, PS 3 है और ये 4 है। ठीक, वेरी गुड। PT कितना है 6, PT 6 है, TR कितना है 5 है। बहुत बढ़िया, चलिए ये हो गया। तो अगर इनको मैं ऐसे कर दूं, पूरा मैं निकाल लूं, तो क्या होगा 5 4 3 7, ये होगा 6 5 11। ठीक, तो त्रिभुज क्षेत्रफल है, यदि चतुर्भुज TRQS का क्षेत्रफल 177 से भी स्क्वायर है, तो PQ है, तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ भाई बड़ा सिस्टम पूछ लिया इसमें। चलो मैं थोड़ा लगाता हूं त्रिभुज, पहले त्रिभुज निकालेंगे। त्रिभुज PST अनुपात में त्रिभुज PQR, इसका कितना दिया है भैया 7 और 11, और इसका कितना दिया है 3 और 6, 3 और 6। काटो भैया, ये कटेगा क्या, 6 3 18 और 11 7 77, ये बनेगा इनका। ठीक, तो देखा जाए तो 18 आएगा इसका और 77 ये बना है, लेकिन खाली इसका STQR का माना जाए तो 18 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 14 8 9 8 17, हाँ 17, तो 9 ये 5 59 बनेगा। ठीक है, 59 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये बताओ ये पूरा कितना बनेगा 59 बनेगा। बहुत बढ़िया, तो हम लोग लिख सकते हैं, और उसके बराबर कितना दिया है 177 के बराबर दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 177, और इसका तो दिया है 77 केवल, तो हम लिखेंगे अनुपात में 59 बराबर 177 सेमी। अब बताइए अगर हम 1 का मान निकालें, तो 1 बराबर 177 बटे का 59 लिख दे, बटे का 59, तो 1 का निकालेंगे अगर, और फिर हमको TQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 7 से इसका 77 से गुणा भी करेंगे,
77 से गुणा भी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 5 से देखिए 3 से कटना, 5 या 15 29 27, ये देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा। कैसे 3 से कटेगा, 5 3, अरे देखो 3 बचे, यहां पे देखना ध्यान देना, 5 से कटा 5 और 5 3 15 और 3 3 9 और 9 3 27, यहां नहीं कर पाओ तो देख लो कैसे काटा हूं। 177 को हम 59 से भाग दे रहे हैं, 59 से भाग दे रहे हैं मतलब जब 3 से मैं और 3 से भाग दे दूंगा। 9 3 27, 27 का 7 हासिल आया 2, 5 3 15 2 17 पढ़ना है ना, तो इससे ये कट जाएगा 3, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर जो आएगा 3, 177 ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 गुणे 77, 3 गुणे, ये गुणे निशान है, 3 गुणे 77 यानी क्या बनेगा भैया, 7 3 21 का 1 हासिल आया 2 और 7 3 21 2 31, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, 7 3 21 और 7 3 21 23 बनेगा, 31 बोल रहे हैं, 231 है भैया कहीं, 231 बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली। तो देखिए भैया बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त तरीके से आया ये, ठीक है, बहुत मस्त तरीके से क्वेश्चन आया, थोड़ा पढ़ने लायक था। यहां पे देखो इसका मान निकाले, फिर उसके बाद इसका मान क्षेत्रफल निकालना था हमको, इसका क्षेत्रफल पूरा निकाल लिया। ठीक, अनुपात में पूछता तो मैं 77 दे देता, अनुपात में पूछता तो 77 दे देते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल इसका आएगा कितना आएगा, 231, 231। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इन द ट्रायंगल एबीसी कोण ए 30 है, कोण बी 45 डिग्री है और एसी जो है वो दिया है 3√2, बीसी का मान निकालना है, बीसी का मान निकालना है। तो थोड़ा आप लोग को इसमें हम कुछ बताना चाहता हूं, बता देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन। चलो भैया हम देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा यहाँ पे साइन रूल, क्या लगाऊंगा, साइन रूल। साइन रूल हमारे पास क्या है, एक मैंने त्रिभुज लिया, क्या लिया, एक मैंने त्रिभुज लिया, बहुत बढ़िया, इसका मान ए बी सी, वेरी गुड, ये ए साइड होगा, बी साइड होगा, सी साइड होगा। अब मैं बताओ अगर साइड लिखता हूं भाई, साइड में लिखता हूं तो हमारे पास साइड क्या होगी, ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं साइन ए अनुपात, कैपिटल में लिखना भाई, तो बटोइया चल रे बटोई, साइन बी अनुपात साइन सी, साइन सी, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एंगल्स, ये हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, एंगल्स। अब मैं थोड़ा और आप लोग को बताता हूं, इसी में मैं लिखूंगा, अगर हमको इसको निकालना है तो लिखेंगे ए बटे साइन एंगल में क्या है, साइन ए अनुपात बी साइन बी अनुपात सी बटे में साइन सी, ठीक है, बराबर का लिखेंगे 2r। ये आप लोग बिल्कुल ओठस्ट नहीं, कंठस्थ याद रखो, ओठस्ट में बोल नहीं पाओगे, कंठस्थ में याद रखोगे। तो एक बैंक है, मैं बोलता हूं हर बार, ओठस्ट नहीं कंठस्थ नहीं, ओठस्ट करो, लेकिन क्यों कंठस्थ कर लो, इसको कंठस्थ कर लो, ये सी है भाई, आप लोग इसे कंठस्थ कर लो। इसमें मैं कुछ हिंदी लिखने वाला हूं, कुछ चेक कर लो तो दिखता कि नहीं। देखो भैया हो गया ना, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा हिंदी लिखता हूं, डाल के लिखना, नोट ए ओ है भाई, ठीक है, ए नहीं मानना, ओ नोट, नोट में लिखेंगे यदि, लिखना भाई मेरे साथ, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण तथा एक भुजा दिया हो तो साइन
साइन रूल लगता है, साइन रूल लगता है, लिख लेना भाई, साइन रूल लगता है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न हमारा यही ना, इन द ट्रायंगल एबीसी कोण ए 30 कोण बी 45 डिग्री और एसी जो है, एसी भुजा जो है मेरे भाई दिया √3 दिया है और बीसी भुजा का मान हमको निकालना है। तो बीसी भुजा का मैंने मान लिया x, यानी इसके सामने वाला भुजा दिया है इतना और इसके सामने वाले भुजा को मानूंगा ये x। तो ये बताओ इसका x का ही मान निकालना। तो हम देखो क्या लगाएंगे, ये होगा मेरे भाई x का मान निकाल रहे हैं। इसके सामने का है मेरे पास साइन, क्या है साइन मैंने लिखा है ना, साइन 30 का मान लिखूंगा, बराबर में क्या रखूंगा भैया, ये हमारी है 3 √ का कहूं कोड इसका बी ए बी सी, ठीक सही है। कोड इसका क्या रखूंगा 2, ठीक है। साइड हमको ये दिया ना 30 45 के सामने का, तो इसको रखेंगे मेरे भाई साइन 45। कवन दिशा में चल रे तू बटोइया, महक महक हो तेरी हवे का पटैया, कवन दिशा में चल तू रे या। 45 का मान बताओ भैया, साइन 45 का मान बताओ। कवन दिशा में चल रे बटोइया √ बताओ, साइन 45 का मान बताओ, साइन 45 का मान बताओ बाबू लोगन। कवन दिशा में चल रे 1/√2, वेरी गुड, 1/√। कवन दिशा, देखो क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा, तो लिखेंगे x, इसको ऐसे नहीं रखो, कवन दिशा में चल, ये जो 2 है ये जाएगा, इसको भी लिखेंगे हम, लिख देंगे 2x बराबर, ये तो देखो ये से ये तो कटा देंगे, हटा देंगे, क्या होगा हमारे पास यहाँ, कवन दिशा में चल रे, देखो 3√2 गुणे में √2, तो ये लिखेगा 2x बराबर, ये रहेगा 3 × में 2, 3 × में 2, तो हम क्या लिखेंगे 2x बराबर 3 दूना 6, तो हम लिखेंगे x बराबर 6/2, यह आएगा 3। किसका मान पूछा था, BC का, ये BC है, इसका मान आएगा 3। कवन दिशा में चला तू बट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BC का मान तो मेरा 3 आ गया, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। फाइंड AC इक्वल इफ कोण A 60 डिग्री, कोण B 45 डिग्री, BC है जो 4√3। कवन दिशा में, बड़ा मस्त गाना भाई, इसको सुनना है सब लोग। कवन दिशा में चल रे तो या, महक महक तेरा चिन्ह कहवे तेरे। गाने में समझाते हैं भाई, देखो 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 क्या लिखेंगे, x कहाँ है, इसका मान तो दिया, देखो साइन 60 डिग्री के मान सामने ये दिया भुजा, और इसका मान निकालना नहीं, इसका x का मान निकालना, बड़ा तकलीफ नहीं होता, मान तकलीफ। 4√3 साइन किसका है, 60 का मान। कवन दिशा, x बराबर में साइन 45, साइन 45, तो 4√3 बटे का, इसका होता है साइन 60 का मान क्या होता है, √3/, 2 का लिखा है, कौन कह रहा 2 लिख जाओ, है √3/2। अच्छा हमने पूछा नहीं, तो x बटा इसका साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, इनको ले जाओ, इनको भी ले जाओ ऊपर, और 2 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा। नहीं नहीं ए बाबू, मैंने उल्टा सीध बहुत काटता हूं भाई, बहुत उल्टा सीध काटता हूं, काटना चाहिए दूसरे से, काट दिया मैंने दूसरे से, ये से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2 × 4, ठीक है, बराबर ये बनेगा x √2 √, चलो x ही रखते हैं पहले,
√2। कवना दिशा में चला रे बटोइया, एक महक तेरे। ये 8 बराबर √2x, यानी अगर हम लोग निकालेंगे x बराबर, तो ये बनेगा 8 बटा √2। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हर का परमीकरण कर देंगे, हर का परमीकरण। तो x बराबर 8 गुणे में 2 बटे में √2 इंटू में √2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x बराबर, समझ रहे भैया, 8 इंटू में √2, नीचे 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 4 हो जाएगा। ये क्या आएगा, x बराबर 4, x बराबर 4 √2। ये आपका आंसर होगा। काफी मस्त आंसर है, लाइन से टिक 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 वहां तक पहुंच गया। तो भैया आज की क्लास यहीं तक थी, और मैं आप लोगों को गाना कौन सुनाया, कवना दिशा में चला रे बटोइया, शहर शहर। मतलब हमको गाना आता नहीं है, लेकिन बस गा देता हूं। कवना दिशा में चला रे बटोइया, शहर शहर तेरा, शहर शहर। चलो भैया ठीक है, तो मैं अपने बारी को यहाँ पे विराम देता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मत रहो, जबरदस्त रहो, और प्यार अपना बरसाते रहो।